स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे युष्मद और अस्मद शब्द से बनने वाले एक नहीं दो दो रूप। यहाँ पे हम तृतीया और चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन का रूप भी सीखेंगे और साथ ही तृतीया का बहुवचन में बनने वाला रूप भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्या बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से प्रत्यय यहाँ पे होते हैं, कौन कौन से सूत्र यहाँ पे काम में आते हैं। पहला सूत्र जो काम में आएगा, जो सबसे मेन सूत्र यहाँ पे रहने वाला है इन सिद्धियों में, वो है अपना युष्मद अस्मदोर अन आदेश है। युष्मद अस्मदोर अन आदेश है। पदच्छेद करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। युष्मद दोनों शब्द रूप यहां पे है, युष्मद, फिर है अस्मद, अस्मद, फिर है अनादेशे। अनादेशे मैंने आपको पिछली कक्षा में, जस्ट इसके पिछली कक्षा आपने पढ़ी है तो उसको मैंने आपको अनादेशे समझाया था कि अनादेशे क्या होता है, और समझा देंगे अभी। और अभी इस सूत्र से तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा ये क्या करेगा। युष्मद अस्मद शब्द दे रखा है और अनादेश दे रखा है। अनादेश सप्तमी का एक वचन है, तो ये इसकी शर्त हो गई कि अनादेश में मैं काम करूंगा। अब कौन से अनादेश में, उसके लिए हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। यहाँ पे वृत्ति में लिखा हुआ है अनयो आत शात अनादेशे हलादो विभक्तो। यहां तक इसका कार्य है, ये इसकी शर्तें हैं। अनयो आत शात, पहले हम इसका कार्य समझ लेते हैं, काम क्या है। शर्तें बाद में देखेंगे, अगर अपने काम की हुई तो शर्तें देखेंगे, नहीं तो कार्य तो पहले देख लेते हैं। अनयो का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं, पिछली कुछ कक्षाओं से मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अनयो क्या होता है। अनयो का मतलब ये दोनों, कौन से दोनों, अस्मद और अस्मद, युष्मद और अस्मद, ठीक है। अनयो आत्साद, युष्मद अस्मद के द को आ होता है, ये तो इसका कार्य हो गया कि युष्मद का जो द होगा, रस्मद का जो दो होगा, उसको मैं आ आदेश कर दूंगा। कीजिए साहब, बहुत सारे सूत्रों ने किया है, आप भी कर लीजिए, ठीक है। पीछे भी प्रथम भाषायाम है ना, लोके एक सूत्र आया था, उसने भी किया था। द्वितीय यांच एक सूत्र आया था, उसने भी ऐसा कार्य यहाँ पर किया था कि देखो ये करता है, कोई देखो ये करता है, कोई देखो या करता है। आप या आ करेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। शर्त क्या है, अब शर्त देखते हैं। अनादेशी, अनादेश का मतलब अनादेश प्रत्यय हो, उसके बाद में अनादेश हलादी विभक्ति में। अब अनादेश हलादी विभक्ति क्या है, पहले तो हलादी समझा देता हूं मैं। हलादी है जैसे कि भ्याम प्रत्यय अपना हलादी प्रत्यय है, ठीक है। विष प्रत्यय हमारा हलादी विभक्ति है। प्रत्यय को चाहे विभक्ति को, एक ही बात है, इसे विभक्ति भी कहते हैं, इनको प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भ्याम विष ये हलादी प्रत्यय है, मतलब हलो से शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए इनको हलादी कहा गया है। हलो से शुरू होते हैं, हलो यानी व्यंजन, हलो से शुरू होते हैं ना, इसलिए इनको हलादी कहा गया है, ठीक है। अब ये अनादेशित, अब जैसे मान लो कि विष की जगह एस प्रत्यय हो जाए, तो विष एस से एस प्रत्यय हो जाता है, तो ये आदेशित प्रत्यय हो गया एस। तो मतलब आदेशित नहीं होना चाहिए, इनकी जगह कोई आदेशित नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली यही प्रत्यय होने चाहिए, तो मैं यहां पर काम करूंगा, ठीक है। तो ये अपना सूत्र काम क्या करेगा, युष्मद अस्मद के द को आ करेगा, अनादेश प्रत्यय यहां पे कोई होगा नहीं, तो ये काम यहां पे कवर करेगा अवश्य। अब इसकी जो सिद्धियां बनेगी वो बनेगी युवाभ्याम, आवाभ्याम, युष्माभि और अस्माभि। इनको हम अच्छे से यहाँ पे बनाएंगे। इन सिद्धियों में काम में आने वाला एक सूत्र मैं और बता देता हूं यहाँ पे, युवा वो द्विवचने। एक तो ये सिद्धि काम में, एक तो ये सूत्र यहां पर काम में आएगा, ठीक है। काफी सारी युवाम सिद्धि बनाई थी हमने, आवाम सिद्धि हमने बनाई थी, ठीक है। तो उन सिद्धियों में भी ये काम में आया था। सूत्र को उस सिद्धियों के अंदर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, यहां पे थोड़ा शॉर्टली में एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। ये द्विवचन के अंदर ही काम आता है, केवल द्विवचन के अंदर, चाहे कोई सा भी विभक्ति हो, चाहे प्रथमा हो, चाहे द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, सभी विभक्तियों के अंदर ये काम में आता है।
और उन विभक्तियों में करता क्या है ये सूत्र, जो युष्म शब्द होगा मैं तक उसको तो आदेश करेगा यु, और जो अस्म शब्द होगा मैं तक उसको यह आदेश करेगा आव। ठीक है, युष्म को अव और अस्म को आव, दोनों को मिलाकर बना गया यु आवो द्विवचने। ठीक है, तो ये सूत्र यहां पे काम आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अतो गुणे सूत्र भी यहाँ पे काम में आने वाला है, और बाकी अकय सवर्णी दीर्घ भी यहाँ पे काम में आने वाला है। अगर आपने ये सूत्र नहीं सीखा है, नहीं समझा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे सर्च बॉक्स पे जाइए, युवावो द्विवचने लिखिए, उदाहरण सहित पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है वहां पे। ठीक है, अब हम सिद्धि बनाते हैं। पहले यहाँ पे युवाभ्याम और आवाभ्याम, फिर हम युष्माभि अश्माभि नीचे बनाएंगे, युवाभ्याम आवाभ्याम। ठीक है, शब्द रूप का आपको पता चल ही गया है, व्याम प्रत्यय से आपको पता है ही कौन सी जगह बनेगा, तो युष्मद अस्मद शब्द प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन के अंदर यहां पर भ्याम प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, युष्मद अस्मद भ्याम प्रत्यय। अब यहां पर युष्मद शब्द है, अस्मद शब्द है, हलादि प्रत्यय है। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे द्विवचन में है, द्विवचन में तो ये सूत्र हम यहाँ पर पहले लगा लेते हैं। सूत्र है हमारा युवावो द्विवचनी, सभी विभक्तियों के द्विवचन के अंदर ये काम करता है। इति सूत्रेन काम क्या करेगा, युष्म को यौ आदेश और अस्म को आव आदेश, है ना, युष्म को यु अस्म को आव, वह पूरा रहेगा, यहां पे ध्यान रखना। और इस तरह से अपनी स्थिति बन जाएगी, युष्म की जगह यु अद प्लस भ्याम, और इसी तरह से आव अद प्लस व्याम, है ना। युष्म की जगह यु आदेश हो गया तो अद शेष रह गया, ऐसे ही अस्म की जगह आव आदेश हो गया तो अद शेष रह गया। ठीक है, युष्म अद व्याम आव अद प्लस व्याम इत्यत्र, ये स्थिति अब यहां पर अपने पास शेष बच गई। ठीक है, अब हम पहले इसका अतो गुणे से पररूप करते हैं, सूत्र लगाएंगे अतो गुणे हैं, अतो गुणे से इस दोनों का पररूप यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इति सूत्रेन ए प्लस ए पर रूप कृते, पर रूप हो जाएगा यहां पे, तो स्थिति अपने पास हो जाएगी युवद प्लस भ्याम और इसी तरह से आवद प्लस भ्याम। अब हम इस सूत्र को यहां पर ले आएंगे, युष्मद अस्मदोर अन आदेशे। ठीक है, युष्मद अस्मदो रन आदेशी, इस तरह से हम इस सूत्र को लिख लेंगे। इति सूत्रेन द स्थाने आकृते, द की जगह क्या हो गया आ, ठीक है, दा हो गया तो यहां पर हो गया, स्थिति अपने पास हो जाएगी यु आ भ्याम और इसी तरह से आव आ भ्याम। अब हम यहां पर सूत्र लगाएंगे, अकह सवर्णी दीर्घ है। ठीक है, हम यहां पे दीर्घ करेंगे, अकह सवर्णी से यहां पे दीर्घ हो जाएगा, यहां पे भी दीर्घ हो जाएगा, तो ये सिद्धि बन जाएगी अपनी युवाभ्याम और ये सिद्धि बन जाएगी अपनी आवाभ्याम। बहुत ही सरल सिद्धियां हैं। इस तरह से अपनी द्वितीया के, तृतीया के, चतुर्थी के, पंचमी के द्विवचन में ये दोनों सिद्धि बन जाएगी। ये बनेगी युष्माभि अश्माभि, ये तृतीया के बहुवचन में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, युष्मद शब्द रहेगा और अस्मद शब्द रहेगा और यहां पर हम प्रत्यय करेंगे भिष। कौन सा प्रत्यय करेंगे, तृतीया के बहुवचन में भिष प्रत्यय करेंगे। ठीक है, अब ये युवावो द्विवचन यहां पे नहीं आएगा,
ये सिर्फ द्विवचन में आता है, ये बहुवचन में बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। अब सीधा बचा ये, क्योंकि ये हलादि प्रत्यय है, कोई आदेशित नहीं हुआ इसकी जगह, तो ये सूत्र यहां पर आ जाएगा और ये द को आ कर देगा। इसको लिखते हैं हम युष्मद अस्मद रनादेशे, ठीक है, युष्मद अस्मदो ये सूत्र यहां पे आ जाएगा, ये वाला। ये क्या करेगा, युष्मद अस्मद के द को आ करता है, तो इस सूत्र से इति सूत्रेन द स्थाने आ कृते, द को क्या कर दिया इसने, आ, इस द की जगह आ हो गया, ठीक है, तो यहां पर अपनी स्थिति हो गई युष्म आ प्लस बिस, और इसी तरह से अस्म आ प्लस बिस, ठीक है, मैं पूरा रहेगा क्योंकि इसने केवल द को आ किया है। अब हम यहां पे सूत्र लगाएंगे, अकह सवर्णी दीर्घ है, अकह सवर्णी दीर्घ लगा देंगे यहां पे, इस एको इसको एको मिला देंगे, तो इति सूत्रेन सवर्ण दीर्घे कृते, सवर्ण दीर्घ कृते, जैसे सवर्ण दीर्घ होगा यहां पे बन जाएगी युष्मा भिस, और इसी तरह से बन जाएगी अस्मा बिस, स का रह करेंगे, रह का विसर्ग करेंगे, और यहां पर सिद्धि बन जाएगी युष्मा भी, और यहां पर बन जाएगी अस्मा भी। बहुत ही सरल सिद्धि है, युष्मा भी अस्मा भी, इस तरह से दोनों रूप यहां पे आसानी से बन जाएंगे। ये थी सिद्धियां अपनी युष्मद अस्मद से बनने वाली। एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है, जो भी हमारा वीडियो देखता है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।